नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, जनपद बलिया के अंदर क्रीड़ापुर। और आपको बताते हैं कि मझवारा भीमपुरा रोड जो गहनी को जाता है, इस रोड पे जो स्मृति द्वार बना हुआ है स्वर्गीय श्री हरिंदर पहलवान की याद में। और आपको बता दें कि बिलधरा रोड जो विधायक श्री हंसुराम जी के द्वारा जो बनाया गया है। आइए यहाँ की सारी खबरों को आप अपडेट कराते हैं। और स्वर्गीय हरिंदर पहलवान की स्मृति में निर्मित द्वार के विधायक जी को आप सब लोगों के तरफ से और अपने जनपद के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि माननीय विधायक जी ने ऐसा काम किया है जिससे स्वर्गीय हरिंदर यादव की स्मृतियां ही नहीं, आपके किए हुए कार्यों का भी गुणगान, उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन करने का काम किया था। एक पहलवान के रूप में इन्होंने जो सामाजिक कार्य किया, इन्होंने जो गरीबों की सेवा की, गरीबों की मदद की, उन कार्यों के आधार पर, उन सेवाओं के आधार पर आपको जनप्रतिनिधि बनने का है, जिसमें प्रायः व्यक्ति सामाजिक नहीं हो पाता है, वह राजनीतिक नहीं हो पाता है, लेकिन हरिंदर पहलवान एक पहलवान होते हुए एक राजनीतिक व्यक्ति भी हुए, दो बार अपनी ग्राम सभा के प्रधान चुने गए। साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी कला जीवन में सीखी थी, बचपन में आपने जो कला सीखी थी, उस कला को कभी भी उससे हटने का काम नहीं करते थे। जहां भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे वह काशी दासों के पूजा का सवाल हो, चाहे अन्य भी जो कार्यक्रम होते थे, चाहे कड़ाके की धूप हो, जाना हो, लेकिन वह किसी कार्यक्रम को यदि किसी ने आमंत्रित कर दिया तो उसको छोड़ने का काम नहीं करते थे। इस तरह के व्यक्ति थे, हमेशा हंसते रहते थे, सामने मिलते थे पता नहीं चलता था कि इनके ऊपर कभी गम भी होता है कि नहीं होता है, कभी भी नहीं। जब मिले हंसते हुए मिले और मजाकिया लहजे में बात करने का काम करते थे। आज उनकी स्मृतियां हम लोगों के सामने वैसे ही हैं। ऐसे प्राणी कभी मरते नहीं है, मरते वो हैं जो जिंदा रह करके भी मरते को छोड़ करके नई शरीर ग्रहण करती है, तो ये मरेंगे नहीं। और इनको और अमरत्व प्रदान करने का काम माने हमारी जो विधायक के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। आप आए, आपका स्वागत है। अरमान जी जो आप छाए की तरह यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी, उनके मैं छोटा अनुज हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम डाक बंगला पे किया गया? यह कार्यक्रम रखा गया था बड़े भाई स्वर्गीय श्री हरिंदर यादव पहलवान जी के यादगार में, इसलिए कि क्षेत्र की मांग थी, सभी लोगों की मांग थी कि एक कार्यक्रम हो। इनके नाम जो गेट बना था उसी का उद्घाटन समारोह था और उसी के साथ श्रद्धांजलि सभा भी थी। विधायक का नाम बोलो यार। आज के मुख्य थे, आज स्मृति गेट बना करके जो माननीय हरिंदर जी पहलवान जी के सम्मान में जो बनाया गया, उसकी मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक, लोकप्रिय विधायक माननीय हंसुराम जी थे जी। तो उन्होंने क्या संदेश दिया इस क्षेत्र की जनता के लिए? इस क्षेत्र की जनता को उन्होंने उनके नामकरण का एक गेट बनवा करके उनकी लोकप्रियता और उनके किए गए कार्यों को एक यादगार बनाते हुए उसी के नाम में गेट बनाए, किसी बहाने उस वीर पुरुष को एक बार याद किया जाए। जी, देखा जाए कि गेट तो सम्मान में बना ही है, बाकी रोड यहाँ की है जो रोड जर्जर हो चुकी है। तो रोड के लिए क्या माननीय विधायक जी कुछ कहें? विधायक से बात हुई थी रोड के लिए, इन्होंने विधायक कि यह रोड चौड़ीकरण में दे दिया गया है, इस पे कार्य जल्द ही शुरू होगा। उसका कोई निर्धारित समय? निर्धारित समय तो माननीय विधायक जी नहीं बताए जी। तो देखा जाए कि जो हमारे हरिंदर यादव पहलवान जी हैं, उनके सम्मान में ये एक बहुत विशाल बैठक की गई थी, जिसके माननीय हंसुराम जी थे। तो यहाँ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और तमाम कहाँ से लोग आए थे? यहाँ देखिए, पहलवान जी के श्रद्धांजलि सभा में इनके याद में मऊ, बलिया और
देवरिया के भी कुछ लोग आए हुए थे, गाजीपुर आजमगढ़ के भी उनको चाहने वाले उनके शिष्य कुछ पहलवान आए हुए थे और क्षेत्रीय जनता भी यहाँ उनके याद में उपस्थित हुई। जी, आज देखा जाए तो पहलवानी के क्षेत्र में लोग बहुत काफ़ी इसमें भागीदारी ले रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पिताजी भी थे तो बहुत ज़्यादा भारी संख्या में अखाड़ा चलता था, जहाँ मल्लयुद्ध का कार्य भी होता था। आज भी आपसे बता दें, हमारे अखाड़े पे कम से कम 40 बच्चे हैं। पिताजी का नाम एक भाई साहब व्यायामशाला भी बनवाए हुए हैं हमारे यहाँ, और मैं कुछ ही दिनों में चाहूँगा कि एक तकनीकी जिम भी लगाने का काम करूँ। आप उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जो भी सीखा है, आप जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि अपने यहाँ के जितने भी युवा वर्ग हैं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े रहें। देखा जाए कि जो समय है टेक्नोलॉजी का है जी, और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो पहलवानी का क्या इसमें लोग रुचि लेंगे? रुचि लोग ले रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्वास्थ्य होना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना, मेहनत करना ये भी ज़रूरी है बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। इसीलिए जो है कि अखाड़ा चलाया जा रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम अंशु कौल है। जी, मैं बरौली अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। देखा जाए कि माननीय हरिंदर पहलवान जी के सम्मान में स्मृति गेट बना करके लोगों का सम्मान और क्षेत्र का सम्मान माननीय विधायक जी द्वारा किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे हमारे क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, स्वर्गीय हरिंदर यादव पहलवान जी जो थे, कभी भी न्याय के साथ खड़ा रहे और पूरे पूर्वांचल में जिसके साथ अन्याय होता था उसके साथ जा कर के जो है न्याय करने का काम करते थे। और आज जो विधायक जी ने जो स्मृति द्वार बनाया है, आज उनके सम्मान में एक उन्होंने इतिहास लिखा है कि इसी तरह से मेहनत करके एक गरीब घर का लड़का जो है आज पूरे जो है कि भारत में एक पहलवानी का नाम का रोशन किया। आज आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि उससे एक सीख लें। देखा जाए कि माननीय तमाम विधायक मंत्री आए गए, बाकी कोई इस पे पहलवान जी पे कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी माननीय हंसुराम ही क्यों गेट बनवा करके सम्मान करने का काम किया, क्या इसका रीजन है? साथियों, जितने विधायक आए गए, जब माननीय स्वर्गीय हरिंदर यादव जी ने अपना जो है कि जो समाज में योगदान दिया था, उस योगदान को माननीय विधायक जी ने जाना पहचाना, उसको संज्ञान लिया और संज्ञान ले करके आज जो है कि स्मृति द्वार बनवाया। देखा जाए कि क्षेत्र की सड़कें तमाम जर्जर है, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं रोडों के लिए, तो क्या विधायक जी इस रोड के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, माननीय विधायक जी जो इस स्वर्गीय हरिंदर यादव जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने मंच के माध्यम से बताया कि फरसा टार तेलमा शाहपुर की जो रोड है वो भी मंजूर हो गई है। इस रोड को भी बताया कि इस माध्यम से धर्मांतर वाले माध्यम से हम जो है उसको स्वीकृत करा करके बनकटवा उसकर वाला मार्ग जो बनवाने का काम करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यों में बहुत चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आपके मन की बात हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप समाज में ये जो चुनाव आने वाला है, इसमें क्या आपकी कोई इच्छा है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, कभी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, जनता चुनाव लड़ाती है और जनता जिसको चाहेगी, अभी तो सीट कंफर्म नहीं है, लेकिन जनता जिसको चाहेगी उसको चुनाव लड़ाएगी और उसको अपना प्रतिनिधि बनाएगी। अगर जनता आपको चुनती है, अगर जनता आपको चुन रही है तो आप क्या कहेंगे? चलिए, ये भविष्य की बात है, सीट आने दीजिए, जनता जो निर्णय लेगी उसका स्वागत है। हम स्वर्गीय हरिंदर पहलवान के छोटा भाई हरिवंश पहलवान जी, जो मैं भी कुश्ती लड़ता हूँ, कुश्ती के सकुशल खिलाड़ी हूँ और मैं पंचायती राज विभाग में नौकरी करता हूँ। मेरा कुश्ती के बल पर वहाँ पुलिस भी लगा है, उत्तर प्रदेश चैंपियन में। जी। देखा जाए कि माननीय हरिंदर जी हम लोग के बीच नहीं रहे, तो क्या फिर पुनः इन तरह का कोई व्यक्ति हम लोग के बीच है? ये तो भविष्य है। अब लड़का कर्म करेंगे तो पहलवान होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे जी। ये कर्म पर निर्भर करता है, चाहे किसी भी मजहब का, अगर कर्म करेगा, त्याग करेगा तो पहलवान होगा जी। ये कोई ये नहीं है कि विरासत केवल यादव ही पहलवान होगा जी। ये हर मजहब के लड़का अगर कर्म करेगा तो पहलवान होगा। देखा जाए कि स्मृति द्वार बना करके माननीय विधायक जी ने फिता काट करके सम्मान किया। स्मृति द्वार बना करके एक समाज को संदेश दिया कि ऐसे वीर पुरुष पैदा होगा जो कर्म करेगा तो उसके नाम से आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करेगी और उसके नाम से गेट बनेगा। ऐसे विधायक पैदा होंगे तो फिर उसका भी कीर्ति बनेगी, अमर, जनता के देखने में मर जाएगा लेकिन देखने में दुनिया में अमर रहेगा। रोड जर्जर होगा उसके लिए क्या? उसको लिए तो अब तो विधायक अपने हिसाब से बनवाएंगे, हम आप तो बनवा नहीं पाएंगे। नहीं, मन क्या कहे हैं? तो कहे हैं कि बनवाएंगे, इसको रोड को दे
दिया हूँ प्रस्ताव, लेकिन अब कब बन जाएगा अभी इसका कोई टाइम। आप जितने हरिंदर पहलवान के जो शिष्य हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? तो सभी शिष्यों को मैं दिशा निर्देश देता हूँ, अच्छी सीख देता हूँ, अखाड़े पर जाकर के रोज प्रशिक्षण देता हूँ उन समूह को कि आगे बढ़ करके पहलवान बने, भविष्य में कोई भी पहलवान बने, हमारे अखाड़े का नाम रोशन हो। हम लोगों के जो गुरु रहे हैं हरिंदर पहलवान जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हैं, और उनके जो अखाड़े को बढ़ाने के लिए काम आप कर रहे हैं, ये कब तक आप मेहनत करेंगे? जब तक मेरे पास सांस रहेगी तब तक मैं कुश्ती खेल के लिए मैं कुर्बान दूंगा। जी। आपने वो जब तक रहे अपने पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र को समेट करके रखे हैं, उस पर एक नज़र डालेंगे। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आज भी मैं तत्पर हूँ। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं हाजिर रहूँगा। कोई गरीब हो, जो भी गरीब की जरूरत होगी, आवश्यकता पड़ेगी, उसकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके एक बड़े भाई हैं, मैं उनका भी परिचय जानना चाहूँगा। ऐसे मर्सी यादव, मैं हरिंदर पहलवान का बड़ा भाई हूँ, पेशे से अध्यापक हूँ। आप किस तरीके का अपने क्षेत्र, अपने परिवारों को सुझाव देते हैं कि अपने पूरे परिवार को समेट करके चलाया जाए? हाँ, परिवार को समेट कर चला जाए और परिवार में जो है हमेशा सामंजस्य बना करके अपने से छोटे बड़ों का हमेशा सम्मान करते हुए समाज के बीच में चलाया जाए। आज एक स्वर्ण अक्षरों में गुरुजी का नाम जो लिखा गया, आज पूरी दुनिया उसकी साक्षी बनी, यहाँ के क्षेत्र के लोग साक्षी बने, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी एक अपने आप में गौरव है ये। भाई ये तो हम भाई का जाना तो हम लोग के लिए कष्ट की बात है, दुख की बात है, लेकिन यहाँ क्षेत्र की जनता और यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि विधायक जी की देन है कि उनके नाम से जो है स्मृति गेट बनाया है। जी, अभी दीपावली, छठ पूजा है, अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामना देंगे? चाहेंगे कि सबका भैया छठ और दीपावली ये जो है सभी लोग के लिए सुख समृद्धि शांति का प्रतीक हो और सभी लोग जो है अच्छी खुशी से त्यौहार मनाएं। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत